अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन हाज़रीन और नाक़दीन को मेरा सलाम। क्रिक टॉक्स की आज के एपिसोड में हम बात करेंगे इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़ थर्ड टेस्ट की। आई नो के बहुत अरसे बाद कोई क्रिकेट की वीडियो आ रही है, लेकिन भाई हर स्पोर्ट्स को कवर करना पड़ता है तो टाइम ज़्यादा नहीं मिलता। तो भाई बात करेंगे फाइनल टेस्ट पे। जब ये मैच स्टार्ट होना था तो ये बिल्कुल भी डेड रबर नहीं था, क्योंकि हर टेस्ट मैच जैसा कि आपको मालूम है कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा है, तो ये मैच भी वैसे ही आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का हिस्सा था। पहले बैटिंग आई वेस्ट इंडीज़ की और रन्स बनाए उन्होंने 282 पहली इनिंग में। हम कह रहे थे कि क्रैग ब्राथवेट ने स्टार्ट्स अच्छे लिए थे इस सीरीज़ में, लेकिन वो जो बड़ा स्कोर था वो उन्होंने नहीं किया था, लेकिन फिर भी एक 50 स्कोर की। जेसन होल्डर ने भी लोअर ऑर्डर में आकर एक हैंडफुल हाफ सेंचुरी बनाई, लेकिन ब्राथवेट और होल्डर की हाफ सेंचुरीज के बाद कुछ अनहोनी हुई भाई। अनहोनी ये हुई कि 5 विकेटें इंग्लैंड की गिर गई विद अ स्कोर ऑफ 57। अगर वेस्ट इंडीज़ ने 57 पर 5 आउट कर लिए थे तो जो उनको एक स्टार्ट मिल गया था उनको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था, लेकिन वो फ़ायदा नहीं उठा पाए। जो रूट और बेन स्टोक्स की पार्टनरशिप जब हुई तो आई बिलीव के वहीं से ही वेस्ट इंडीज़ के हाथ पांव फूलना शुरू हो गए थे और फिर संभल ही नहीं पाई वेस्ट इंडीज़ की टीम। लेकिन स्टोक्स और रूट की बात तो हम करेंगे बाद में। हम बात करेंगे जेमी स्मिथ की। उन्होंने भी 95 रन बनाए, लेकिन 5 रन से अपनी सेंचुरी से रह गए। लेकिन वो जो सरी का एक विकेट कीपर बैट्समैन है जेमी स्मिथ, बहुत अच्छी इंक्लूजन थी इंग्लैंड के लिए और उसने इस सीरीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो रूट पर आते हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी बैटिंग की और कुछ लोग कहते हैं कि वो सचिन के रिकॉर्ड के आसपास आ सकते हैं या उनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में। सचिन ने अभी तक 200 इनिंग्स या आप कह लें कि 200 टेस्ट मैचेस खेले थे और 15,000 से ज़्यादा रन, ऑलमोस्ट 16,000 रन के पास हैं। लेकिन रूट जो हैं उनका शुमार दुनिया के बेस्ट बल्लेबाजों में होता है। अगर मेरे लिए अगर मैं कोई कुछ लोग ये कहते हैं कि फैब 4 है, लेकिन मेरे लिए फैब 5 है। मेरी नज़र में जो टॉप 5 के बड़े बल्लेबाज हैं उसमें मैं रखूँगा ऑफ कोर्स बाबर आजम को, उसके बाद विराट कोहली, जो रूट, केन विलियमसन और स्टीव स्मिथ। ये मुझे लगता है कि फैब 5 है। लेकिन भाई रूट इज़ अ फैंटास्टिक प्लेयर, इज़ अ क्लास प्लेयर। लेकिन बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की सेकंड इनिंग की, तो भाई बिल्कुल ही ना लाइन ही लग गई। लुई ने और हॉज ने फाइट दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फाइट दिखा नहीं पाए और ज़्यादा बड़ा टारगेट था नहीं इंग्लैंड के लिए। तो एक नया ओपनिंग पेयर उन्होंने भेजा, क्योंकि जैक क्रॉली हो गए थे इंजर्ड, तो उनकी जगह कैप्टन बेन स्टोक्स आए और 28 बॉलों पर उन्होंने 57 रन लगाए। साथ बेंटकिट भी साथ थे उनके, और इस तरह 10 विकेट से इंग्लैंड ने हराया वेस्ट इंडीज़ को। भाई पॉजिटिव्स थे दोनों टीम्स के लिए इस सीरीज़ से, इंग्लैंड के भी और वेस्ट इंडीज़ के भी पॉजिटिव्स थे, देवर पॉजिटिव्स। लेकिन इंग्लैंड के लिए जो सबसे बड़ा पॉजिटिव था वो थे गस एटकिंसन, जो मैन ऑफ द सीरीज़ थे। और बात करें अगर हम मार्क वुड की, उन्होंने 7 विकेटें हासिल की इस मैच में, तो वो मैन ऑफ द मैच थे। तो ये सारा सिनेरियो है। मेरा नाम है मिर्ज़ा रेहान, मेरे साथ मेरा काम है क्योंकि झूठे का कोई मान नहीं था। मिलूँगा मैं आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। नेक्स्ट टाइम इट्स अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।